आइए साथियों, आप लोग जुड़ जाइए। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। कुछ बातें आप सभी के बीच में काफ़ी दिनों से नहीं आ पाई हैं, उन बातों को आपके बीच में साझा करना है। सबसे पहले जो भी साथी जुड़ जाए वो थोड़ा सा बता दे, आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। बता दीजिए ज़रा सा, आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। अभिषेक भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। बता दीजिए ज़रा सा, आवाज़ आ रही या नहीं आ रही है। ओके, परमानंद कश्यप भैया कह रहे हैं आवाज़ आ रही। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। इसको थोड़ा सा वीडियो को अन्य जगहों पर शेयर कर दीजिए, जिससे जिससे बाकी के साथी भी जुड़ जाएं और हम अपनी बात को शुरू करें थोड़ा सा। देखिए लगभग 125 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाइए और इसको बाकी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। जिन ग्रुपों में आप लोग हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए, तो और भी लोग जुड़ जाएंगे इस पर। देखिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं और साथी जो आते रहेंगे वो जुड़ते रहेंगे। और जो भी आपके देखिए प्रश्न है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे लास्ट में आप लोग अपने प्रश्न करिएगा, तो एक एक के सवालों का जवाब भी हम दे पाएंगे। बीच में अगर आप प्रश्न करेंगे तो हमारी बात कट जाएगी, फिर आपके जवाब देते रहेंगे, आपकी बात कट जाएगी, हमारे जवाब होते रहेंगे। इस वजह से आप बाद में बिल्कुल प्रश्न करिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, आज क्रमवार थोड़ा सा हम बात करेंगे सारे मुद्दों पे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 90-97 के मुद्दे पे हम बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा शुरू से ही डबल बेंच से आज से लगभग 1.5 साल पहले से ही एक मुद्दा रहा बीएड लीगल टीम का। 90-97 का ही एक मुद्दा था, ठीक है। लेकिन जब विगत 6 मई को हमारा आदेश आता है, उसके बाद जब हमारा जजमेंट आया, तो जजमेंट आने के बाद में विभिन्न विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न विभिन्न तरह के प्रकरण माननीय खंडपीठ में या एकल पीठ में या सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किए गए, क्योंकि यही वास्तविकता है। देखिए जो भी हमारे साथ में छूटता जाएगा वो किसी तरह हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास करेगा। और मेरे नज़र से अगर मान लीजिए कोई सही तरीके से जुड़ने का प्रयास करता है तो उसे आना भी चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती यदि कोई प्रक्रिया को बाधित करना चाहता है तो वो उचित नहीं है। तो बहुत सारे जो प्रकरण हैं वो माननीय खंडपीठ में, एकल पीठ में, सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। आप देख रहे हैं डेली का डेली कहीं कोई याचिका, कहीं कोई याचिका, कहीं कोई याचिका, कहीं कोई याचिका, सारी याचिकाएं डेली का डेली आ रही हैं आपकी। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से इसमें जो एक ही मुद्दा है जो शुरू से डबल बेंच से सिंगल बेंच से शुरू हुआ था और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, वह एक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ 90-97 का था। जिस मुद्दे के साथ सरकार थी, जिस मुद्दे के साथ हम थे, जिस मुद्दे के साथ हर एक वो अभ्यर्थी था जो शुरू से एक ये चीज़ फॉलो कर रहा था कि नहीं 90-97 लागू हो जाना चाहिए और उसके परिप्रेक्ष्य में ही आगे को भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ना चाहिए। तो हम लोग उसी परिप्रेक्ष्य में सिंगल बेंच में आईए के माध्यम से जुड़े। डबल बेंच में हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बड़े बड़े टॉप मोस्ट सीनियर खड़ा किए और डबल बेंच में अपनी दलीलों को रखा और वहाँ से जीते। अब हम फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुँचे हैं और बिल्कुल 100% मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वहाँ से भी हम जीत कर ही वापस आएंगे। तो इस विभिन्न योजित याचिकाओं के प्रकरण में मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुद्दे चाहे जो भी आएँ या जो भी पहुँचें, इन सभी मुद्दों को दरकिनार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो पीठ हमारी सुनवाई कर रही है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 90-97 का ही एक प्रबलतम मुद्दा है, जिस मुद्दे पर सुनवाई होते ही, जिस मुद्दे पर जजमेंट आते ही हमारी भर्ती प्रक्रिया पर जो
वैकेंट सीट मतलब जो 37,339 की सीटों को वहाँ पे होल्ड कर दिया गया है, उन सीटों को जैसे ही अपहोल्ड किया जाएगा हमारी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ने की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, तो विभिन्न जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों से हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई भर्ती प्रक्रिया पर रोक आने वाली है, क्योंकि एक ही मुख्य मुद्दा था उत्तर कुंजी का मुद्दा, जिसको कि माननीय न्यायालय ने अभी, आप लोगों को पता होगा, कुछ दिन पहले उसको ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस तरह से तो बहुत सारी आंसर की हर एक पेपर में चैलेंज की जाती हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसी के पैरेलल में अन्य जो भी याचिकाएं आपकी जाने वाली हैं आंसर की शायद वो भी खारिज कर दी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आते हैं अपने दूसरे बिंदु पर, बीएड मुद्दे पर। आप लोगों ने देखा होगा कि बीएड एक ऐसा मुद्दा है जो विरोधियों की गले की फांस बन गया है। तो बीएड मुद्दे पर आपको मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए बीएड पर मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ, आप भी बिल्कुल आश्वस्त रहिए, लेकिन एक आश्वस्त और मतलब इफ़ एंड बट के बीच में एक जो खाई होती है, उस खाई पर हमें सचेत रहने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा 1%, कि बिल्कुल 100% बीएड अब इस भर्ती से बाहर होने वाला नहीं है, क्योंकि भर्ती एक अंतिम चरण में चल रही है और इस चरण से बीएड को कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। क्योंकि बीएड विरोधियों का जो एक लोकस रहता है, कभी वो कहते हैं कि नहीं साहब बीएड गलत है। पहले तो उनकी बात ही हमको समझ में आज तक नहीं आई है कि गलत क्या है, बीएड गलत है या बीएड के अमेंडमेंट गलत हैं या बीएड के लिए आप द्वितीय वरीयता की मांग कर रहे हैं। तीनों अलग अलग बातें हैं। आप एक चीज़ बताइए, या तो बीएड गलत कहिए, पूरी तरह से कहिए कोर्ट में, या तो कहिए बीएड के संशोधन गलत हैं, या तो कहिए आप बीएड जो है ये वरीयता में नहीं है, इसको सेकंड वरीयता पे रखिए। और इन तीनों बातों का एक ज़बरदस्त तोड़ हमारे डबल बेंच पे आप लोगों ने देखा रखा गया, और इसी तरह से हम बीएड मुद्दे पर अभी सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में देखना चाह रहे हैं कि सरकार अपना पक्ष किस तरह से रखेगी। तो इसलिए बीएड मुद्दे पर कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं कि बीएड के संशोधन भूतलक्षी हैं या भविष्य लक्षी हैं या फलाने ढंग के, उन बातों पे मैं कोई सरोकार नहीं रखता हूँ। क्योंकि जहाँ तक मैंने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा है चीज़ें, तो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बारे में बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बारे में बिल्कुल एक चीज़ होती है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट जो कभी भी एक सामान्य जनता पर बोझ बनता है, ठीक, एक आम जनमानस पर बोझ बनने वाला कोई भी संशोधन भूतलक्षी तरीके से मान्य नहीं किया जाएगा, ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है। ठीक है, और क्राइम मामले में कभी भी भूतलक्षी संशोधन मान्य नहीं किए जाते हैं। इन दो चीज़ों को छोड़कर बीएड कोई भी भूतलक्षी संशोधन है जो मान्य किया जाता है। आप सीधी सी बात समझिए, अगर भूतलक्षी संशोधन मान्य नहीं हुए होते तो आपकी जो कानून व्यवस्था है इसमें भूतलक्षी शब्द ही क्यों आता। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से सरोकार नहीं रखता हूँ। मैं उन चीज़ों को या उन लोगों को बिल्कुल भी निगलेक्ट करता हूँ कि जो लोग कहते हैं नहीं बीएड गलत है और बीएड के संशोधन गलत हैं। तो भाई साहब, आप भर्ती के अंतिम चरण में एक बात सुन लीजिए, ना बीएड गलत है ना बीएड के संशोधन गलत है, सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन है। 17 मई 2020 को भर्ती परीक्षा का विज्ञापन खत्म होकर भर्ती का विज्ञापन आ गया है। जिस भर्ती का विज्ञापन जिस दिन से आया है, उस विज्ञापन के बाद से ही आपको बीएड को, उसके पहले बीएड के सारे संशोधनों को वैलिड कर दिया गया है, समस्या नहीं है। जो 22वें संशोधन से शुरू हो रही है उससे ये कहिए कि जब आप परीक्षा में बैठे, देखिए बहुत बेसिक सी एक बात समझिएगा, जब आप परीक्षा में अपीयर हुए तो उस विज्ञापन के तहत आपको सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। 22वें संशोधन में बीएड शामिल है, उस बीएड शामिल उस जिसमें बीएड शामिल है, उस संशोधन में जिसमें बीएड शामिल है, उसके तहत सिर्फ बीएड के अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होना था। वहां पर आपके क्वालिटी पॉइंट मार्क के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं होना था। आप जब परीक्षा उत्तीर्ण करके अगले चरण में आते हैं तो आपके क्वालिटी पॉइंट मार्क वोटा अंक कैसे जुड़ेंगे, तब उसकी बात का निर्धारण होना था। तो 22वें संशोधन में आपका बीएड है, 24वें संशोधन में बीएड के विवाद को खत्म कर दिया है सरकार ने, और 25वें संशोधन में आपके क्वालिटी निर्धारण कर दिया गया है। संशोधन आपका 17 मई के पहले सरकार ने बिल्कुल कर दिया है, इसलिए बीएड पर कोई समस्या नहीं होने वाली है। जब हमारी गवर्निंग अथॉरिटी 28 जून 2018 को हम तरह से भारत के बीएड कहीं से भी गलत नहीं, बीएड से थोड़ा सा आप लोग
निश्चिंत रहिए, जो भी याचिकाएं वहां आ रही हैं वो ठंडे बस्ते में फेंकी जाएंगी। जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बीएड मुद्दा। अब आते हैं आपके जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब बीएड गलत है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको प्रथम वरीयता दे दीजिए, बीएड को सेकंड वरीयता दे दीजिए। बहुत सीधी से एक माइनर सा पॉइंट हमें बताइएगा। मान लीजिए एक बीएड अभ्यर्थी 100 अंक पाता है, मान लीजिए इन केस में कोई बीएड अभ्यर्थी 100 अंक पाता है, उसी के पैरेलल में कोई बीटीसी या फेल शिक्षा मित्र या फेल अभ्यर्थी है जो मात्र 50 अंक पाता है या मात्र, आप बताइए क्या उस 100 अंक पाने वाले बीएड को उस फेल बीटी के पहले वरीयता दी जा सकती है? सिर्फ डिग्री के बेस पे माननीय न्यायालय दे सकती है। पहली बात, आपका जो भारत का राजपत्र है उस राजपत्र में वरीयता नहीं है। ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि बीएड पर बीटीसी को जाए।